एक 14 साल की लड़की कानपुर के एक टेम्पो स्टैंड में एक पुलिस वाले को देखते ही उसके पास दौड़ कर आती है और उस पुलिस वाले से बोलती है कि मेरे साथ वो व्यक्ति मेरा रेप करता है और मेरा बलात्कार करता है। लड़की कुछ और बोल पाती, वो अधेड़ उम्र का आदमी उस पुलिस वाले के पास आता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोलता है कि साहब, मेरी बेटी ने आपसे क्या कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी बेटी मानसिक रूप से बीमार है और बहुत परेशान भी है और कानपुर में मैं इसका इलाज करवाने के लिए आया हूँ। पुलिस वाला पूछता है कि तुम क्या करते हो? वो आदमी बोला कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। पुलिस वाला कुछ और बोल या पूछ पाता उससे पहले वो आदमी उस लड़की को लेकर वहाँ से चला गया। सच तो ये था कि ना वो आदमी उस लड़की का बाप था और ना ही वो लड़की उसकी बेटी। उस लड़की को एक मौका मिला था, वो भी उसके हाथ से निकल गया। उस लड़की ने जो बोला था वो सच बोला था, लेकिन वो सच भविष्य में सामने आ पाएगा या नहीं, ये समय तय करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यष्टि क्रिएशन में महिलाओं से जुड़ी सीरीज रेप स्टोरी में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के थाना हैदरगढ़। पुलिस थाने के इंस्पेक्टर एक 56 साल के आदमी को अपने जीप में बैठाकर कोर्ट लेकर जा रहे थे, क्योंकि उस आदमी की पहले पेशी होती और फिर उसको जेल भेजना था। जैसे ही इंस्पेक्टर और एक हवलदार उस आदमी को जीप में पीछे बिठा रहे थे, वहाँ कुछ महिला पुलिस खड़ी थी, जिन्होंने उस आदमी को पकड़कर जीप से उतार लिया और उस आदमी को सभी मिलकर बुरी तरह मारने लगते हैं। इंस्पेक्टर उन महिलाओं को रोकने की कोशिश करता है, उनसे विनती करता है और बोलता है कि ये मर जाएगा, इसकी उम्र पर तो तरस खाओ। तब जाकर उस आदमी को बचाया गया और जीप में बिठाकर उसको इंस्पेक्टर ले जा रहा था तो उसको याद आता है कि 3 महीने यानी 8 अक्टूबर 1997 की तो ये बात थी। सुबह सुबह का टाइम था। इंस्पेक्टर अपने टेबल पर बैठा था। लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर इंस्पेक्टर के पास आ रहे थे। वहीं खड़ी एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि इंतजार कर रहा था कि सब लोग जब चले जाएं तो हम इंस्पेक्टर साहब से अपनी परेशानी बताएंगे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद इंस्पेक्टर की नज़र उन बूढ़े दंपत्ति पर पड़ती है। इंस्पेक्टर ने उनसे बोला, क्या समस्या है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, साहब, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर बोला कि जाओ बाहर चबूतरे पे बैठ जाओ। 2 घंटे गुजर जाने के बाद वो दोनों दंपत्ति का नंबर आता है और दोनों लोग इंस्पेक्टर के पास आते हैं। इंस्पेक्टर पूछता है, क्या बात है बताओ। वो बुजुर्ग आदमी इंस्पेक्टर से बोलता है, साहब, अकेले में आपको बात बताऊंगा मैं। इंस्पेक्टर उनको डांटते हुए बोला कि सभी अगल बगल पुलिस वाले ही हैं, बात बताना है तो बताओ वरना घर जाओ। बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़कर विनती करता है कि साहब, मेरी बात सुन लो। इंस्पेक्टर वहां से सभी पुलिस वालों को हटा देता है। बुजुर्ग आदमी बोलता है, साहब, मेरी बेटी की उम्र 14 साल की है और कहीं गायब हो गई है। इंस्पेक्टर गुस्से से बोलता है कि किसी के साथ भाग गई होगी या किसी रिश्तेदार के घर गई होगी। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति रोने लगते हैं और बोलते हैं, साहब, मेरी पूरी बात तो आप सुन लीजिए, फिर आप मुझे भगा दीजिएगा। इंस्पेक्टर बोलता है, बताओ। बुजुर्ग आदमी बोलता है, साहब, मेरी बेटी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। कक्षा 4 तक तो वो अच्छे नंबरों से पास होती थी, लेकिन 5वीं कक्षा में वो फेल हो गई थी। हमने जब उस प्राइमरी स्कूल के टीचर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो टीचर बोला कि तुम्हारी लड़की पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है और उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत है, तभी वो पास हो पाएगी। उस लड़की का पिता मास्टर की बात मान लेता है और स्कूल खत्म होने के बाद वो मास्टर उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था। गाँव का एक आदमी एक दिन उस लड़की के पिता के पास जाकर बोला कि तुम्हारी लड़की स्कूल के बाद उस मास्टर के साथ कमरा बंद करके क्या करती है? लड़की का बाप बोला कि मास्टर मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाता है। वो दूसरा आदमी बोला कि पूरे गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मास्टर कमरा बंद करके क्या करता है। लड़की का पिता एक दिन वहां पहुंच जाता है जहां वो मास्टर उस लड़की को कमरा बंद करके ट्यूशन पढ़ा रहा था। लड़की का पिता जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। वो मास्टर दरवाज़ा खोला और बोला कि ये क्या तरीका है, तुम्हारी लड़की को पढ़ा रहा हूँ और तुम दरवाज़ा पीट रहे हो। लड़की का पिता बोला, मास्टर साहब, मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी पढ़े, लेकिन गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए अब मैं अपनी लड़की को ट्यूशन के लिए आपके पास नहीं भेजूंगा। लड़की का पिता उस दिन से अपनी लड़की को ना तो ट्यूशन और ना ही उस दिन से स्कूल भेजता है, लेकिन वो मास्टर किसी न किसी बहाने से उसको कभी कभी स्कूल बुला लिया करता था। एक दिन जब वो लड़की स्कूल गई तो वहाँ से घर नहीं लौटी।
मास्टर उस लड़की को लेकर उस गांव से भाग गया था। ये बात बोलते बोलते लड़की का पिता रोने लगता है। इंस्पेक्टर उनको बोलता है, तुम लोग कंप्लेन कर दो उस मास्टर के खिलाफ। लड़की का पिता बोलता है, साहब अगर ये बात गांव में पूरी तरह फैल गई तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी और आप बिना FIR के मेरी लड़की को ढूंढ लीजिए। इंस्पेक्टर उनको बोलता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप लोग परेशान ना होइए। जो इंस्पेक्टर थोड़ी देर पहले गुस्से में था, अब वो उन दोनों की तकलीफ को समझता है। इंस्पेक्टर ने बोला कि जल्द से जल्द तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर ने जितनी आसानी से बोल दिया था, लेकिन उतना आसान नहीं था। पूरा महीना गुजर जाता है, उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पाता। एक दिन इंस्पेक्टर उस गांव और स्कूल गया। चूँकि उस लड़की के पिता ने इंस्पेक्टर से विनती की थी कि साहब किसी को पता ना चले, इसलिए इंस्पेक्टर ने उस स्कूल और गांव वालों से पूछा कि मास्टर ने कुछ घोटाला किया है, इसलिए वो कहाँ है, उसका घर कहाँ है। इंस्पेक्टर ने बहाने से गांव वालों से पूछा, लेकिन 3 महीने गुजर गए, उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। एक दिन एक 57 साल का आदमी एक लड़की के साथ साइकिल से कहीं जा रहा था। तभी इंस्पेक्टर ने उसको देखा और जब उस साइकिल वाले को रोका तो वो भाग निकला। पुलिस ने उस बच्ची से उसका और उसके पिता का नाम पूछा तो उसने वही नाम बताया जिसको पुलिस को तलाश थी। उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों को थाने लाया गया। उस बच्ची से एक महिला पुलिस वाली ने पूछा कि बेटा सब कुछ बताओ कि क्या हुआ था। उस बच्ची ने बोला कि साहब ये आदमी मेरे साथ महीनों से मेरा बलात्कार कर रहा था। लड़की ने बताया कि मास्टर पूरे स्कूल में जो भी लड़की सबसे खूबसूरत हुआ करती थी, ये उसको डांटता रहता था और किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाकर उसको अपनी गोद में बिठाकर गंदी नज़रों से देखता था और हर जगह अपना हाथ फेरा करता था। स्कूल की शायद ही कोई लड़की हो जिसको उसने गंदी नज़रों से ना देखा हो। मास्टर ने मुझे जानबूझकर फेल कर दिया और ट्यूशन के बहाने मुझे अपने पास बुलाया और हर जगह छुआ करता था। जब मैं स्कूल जाना बंद कर दी थी तो किसी न किसी बहाने स्कूल में बुलाता और मुझे ब्लैकमेल करता। दरअसल उस मास्टर ने उस लड़की को समझाया कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुमको फिल्म में काम दिलाऊंगा, और उसको फेल करने की धमकी देकर उसको बहला फुसला के वो भगा ले गया और उसको लखनऊ शहर ले गया। वहाँ उस आदमी ने एक लॉज में कमरा लिया और उसके साथ रेप किया। और लड़की जब लॉज से बाहर एक दिन मांग में सिंदूर लगाकर चली गई तो उस आदमी ने उसको समझाया कि जब तुम बाहर जाओगी तो मुझे पापा बोलना और घर पर मेरी पत्नी बनकर रहना। दरअसल उस आदमी ने उससे शादी कर ली थी और जब शादी के लिए एक आदमी को बुलाया तो उस आदमी को भी उसके साथ अकेला छोड़कर बाहर चला गया। उस दूसरे आदमी ने भी उसका रेप किया और वहाँ से चला गया। जब उस लड़की ने पूछा कि ये कैसा प्यार है, उस आदमी ने मेरे साथ गंदा काम किया, तो वो आदमी बोला कि हम लोग की शादी वही इंसान करवा सकता था क्योंकि तुम अभी नाबालिग हो और शादी के लिए कम से कम 18 साल का होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। और उस आदमी ने उसका महीनों बलात्कार किया। कभी वो मास्टर उसको अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाता तो कभी किसी दूसरे होटल उस लड़की को लेकर जाता। मास्टर खुद भी उस लड़की का रेप करता था और किसी न किसी बहाने से दूसरों को भी उस लड़की को सौंप देता था। कभी शादी करने के बहाने, कभी किसी और बहाने, कोई न कोई उसका रेप करता था। मास्टर उस लड़की को लेकर सुल्तानपुर जाने के फिराक में था और कानपुर टेम्पो स्टैंड में मास्टर उस लड़की को लेकर जाता है। लड़की किसी बहाने से उस मास्टर को पानी लाने के लिए बोलती है। मास्टर जैसे ही पानी लेने जाता है वो लड़की तुरंत भागकर एक पुलिस वाले के पास जाती है और जैसे ही पूरी बात बता पाती वो मास्टर वहां आ गया और उसने उस पुलिस वाले को बोला कि साहब ये मेरी बेटी है और मानसिक रोग से पीड़ित है, ये पागल है, मैं इसका इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ। उस पुलिस वाले ने जानने तक की कोशिश नहीं की आखिर ये लड़की सच बोल रही है, ये क्या बताना चाहती है, और वो एक मौका भी उस लड़की के हाथ से निकल जाता है। मास्टर उस लड़की को लेकर सुल्तानपुर एक गांव में उसको लेकर जाता है। वहाँ भी उस लड़की के साथ रेप करता है, उसको अपने साथ रखता है, उसको मारता पीटता है। वो लड़की भागने की बहुत कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। और एक दिन मास्टर उसको जब सुल्तानपुर से भी कहीं दूसरी जगह जाने के फिराक में था, उसी दिन उसको इंस्पेक्टर ने उस मास्टर और लड़की को साइकिल से जाते देख लिया और उस मास्टर को हिरासत में ले लिया। महिला कांस्टेबल उस बच्ची की आप बीती सुनकर इतना परेशान हो जाती हैं, इसलिए जब उस मास्टर को कोर्ट ले जा रही थी पुलिस, तो महिला पुलिस ने उसको जीप से घसीटकर मास्टर को मारा पीटा, क्योंकि उसने इतना घिनौना काम किया था कि उसको जो भी सज़ा मिले वो कम है। ऐसे दरिंदों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।